Hello to everyone. Let us back to the normal syllabus which we are doing. अभी तक बीच में कुछ डिफ्रेंसिएशन के डाउट्स वगैरह बच्चों के आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन आ रही, तो मैंने अपलोड किए। अब वापस अपने सिलेबस पे चलते हैं जो हम कर रहे थे इन कॉन्टिन्यूशन। अभी तक हमने फर्स्ट 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 6 चैप्टर में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक कर चुके हैं। टेंजेंट नॉर्मल भी मैंने एक्सप्लेन कर चुके हैं। 3 ट्यूटोरियल हम इसके बना चुके थे। इस ट्यूटोरियल में मैं टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर एनसीईआरटी के, वो डिस्कस करूँगा, क्योंकि इस टॉपिक के लिए एओडी के लिए एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर एनसीईआरटी 2 ही बुक्स इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सब में एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आए हुए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार रीड करते हैं। ये आपको मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके पेश किया हुआ, पर एक बार रीड करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन हमें निकालनी है टू द कर्व पे कर्व दे रखा है x² = 4y विच पासेस थ्रू द पॉइंट। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में भी करा चुका हूँ, क्योंकि वो मिसलेनियस का एग्जाम्पल था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में 3 जगह दिया हुआ है। यहाँ एक्सरसाइज में 4th क्वेश्चन, एग्जाम्पल, और अभी आगे देखेंगे आप ऑब्जेक्टिव टाइम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्लियरली जिस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है कर्व पे, वो नहीं गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि उसके लिए क्या करते हैं, अगर पॉइंट नहीं गिवन है सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द पॉइंट बी पी। तो हम लिख लेते हैं लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी पी। जिस पे हमें नॉर्मल निकालना है वो कर्व पे होना चाहिए। लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी पी, हम मान लेते हैं पी x0 y0 पॉइंट है हमारा। ठीक है, x0 y0 पॉइंट है। अब क्या करते हैं, हम कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो कर्व की इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखें, यहाँ से आ जाएगा 2x और इधर से आ जाएगा 4dy/dx। तो dy/dx आ जाएगा हमारा यहाँ से x/2, और क्योंकि हमें वो पॉइंट P पे निकालना होता है, तो जब हम P पॉइंट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx x0/2। और ये क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ कहेंगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -2/x0। आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, हमने ना लास्ट क्लास में भी किया था। तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन नॉर्मल हो जाएगी हमारी y - y0, फिर उसका स्लोप यानी -2/x0 x - x0। अब ये कह रहे हैं कि ये जो नॉर्मल है ये पास कर रहा है 1, 2 से। तो अगर कोई भी इक्वेशन किसी पॉइंट से पास करती है तो वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर ये लाइन जो नॉर्मल की लाइन है पास कर रही है 1, 2 से, मीन्स 1, 2 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। 1, 2 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे y की जगह आ जाएगा 2 - y0 = -2/x0 1 - x0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x0 - x0 y0, और इधर आ जाएगा -2x + 2x0। 2x0 से 2x0 कट गया तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि x0 y0 2 है। x0 y0 2 है। यहाँ से हमारे को y0 की वैल्यू मिल गई। तो y0 की वैल्यू है 2/x0, राइट। ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है, पहले भी बताया था कि जो कर्व पॉइंट होता है, ये पॉइंट कर्व को हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी हम इस कर्व में इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो जब हम इस कर्व में इक्वेशन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² = 4y0। तो अब हम क्या करते हैं, जो y0 की वैल्यू निकाली है ये यहाँ पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, जब मैं पुट करूँगा x0 की वैल्यू वहाँ पे, तो ये आ जाएगा x0²
इक्वल टू 4 फिर 2/x0, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x0 क्यूब आ जाएगा हमारे पास 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो x0 आ गया हमारे पास 2। y0 यहाँ से निकाल लेते हैं 2 से डिवाइड करके तो 1, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 2,1 जिस पे हमें नॉर्मल निकालना है। अब मैं ये पॉइंट पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, नॉर्मल की इक्वेशन में, तो हमारे पास लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, वो आएगा y माइनस वन इक्वल टू -2/2 यानी -1 x माइनस 2। और जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी x + y इक्वल टू 3। ये सेम क्वेश्चन हम पिछले वाले ट्यूटोरियल में भी डिस्कस कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 4th क्वेश्चन था हमारा। तो इस तरह से इक्वेशन निकल गई। बोर्ड्स में 6 मार्क का भी आया हुआ है और ये 4 मार्क का भी आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल जो हमें निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पढ़ लीजिए क्या है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की जो इक्वेशन है हम निकालेंगे किसी पॉइंट थीटा पे। थीटा कुछ भी हो सकता है, तो हम थीटा को थीटा रखेंगे। अभी तक क्या होता था, पैरामीट्रिक फॉर्म में थीटा कोई वैल्यू दी होती थी, π/2, π/4, π/5, कुछ भी, π/6। तो हम क्या करते थे, x0 y0 निकालने के लिए उस थीटा को उस कर्व में पुट कर देते थे तो पॉइंट आ जाता था। क्योंकि थीटा पे ही निकालना है तो हमारा जो x0 होगा वो यही रहेगा, ये हमारा x0 है और यही हमारा y0 है। क्योंकि थीटा पे निकालना मतलब कह सकते हैं कि इस कर्व में हमने थीटा को थीटा पुट कर दिया तो ये हमारे एक्चुअल पॉइंट आ गए। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या शो करना है कि जब हम इस कर्व पे नॉर्मल खींचेंगे तो वो ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा, मींस फिक्स डिस्टेंस पे होगा हमेशा। ठीक है ना, तो मतलब उस नॉर्मल की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से तो वो कांस्टेंट आएगी, मतलब वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि थीटा इज दी वेरिएबल है। तो हम पहले क्या करते हैं बेटा, पहले dx/d थीटा निकाल लेते हैं। पैरामीट्रिक में हम क्या करते थे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a एज इट इज़ मैं कॉमन ले लेता हूँ, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, और फिर थीटा cos sin थीटा में प्रोडक्ट टू लगाएंगे, थीटा एज इट इज़ sin थीटा का cos थीटा और फिर sin थीटा एज इट इज़ थीटा का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया a थीटा cos थीटा। dy/d थीटा निकालते क्या आएगा, a एज इट इज़ sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस थीटा एज इट इज़ cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा और फिर माइनस cos थीटा एज थीटा का डेरिवेटिव 1, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा a थीटा sin थीटा। अब आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो तो dy/dx आ जाएगा हमारा a sin थीटा। अब याद रखना है क्योंकि dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा होता है, तो y की टर्म ऊपर रखेंगे तो a थीटा से a थीटा कट गया, आपके पास आ गया tan थीटा, बट ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस कॉट थीटा या फिर माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो होगा y माइनस y1, तो y1 ये पूरा होगा a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा, इधर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और हो जाएगा x माइनस a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा। साइन थीटा को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू x कॉस थीटा विद नेगेटिव साइन और फिर प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म कट गई, बिल्कुल सेम है। तो नॉर्मल को जो आप इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा, मतलब x कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, और इस टाइम को उधर ले जाएंगे ना बट इसके साथ तो a कॉमन आ जाएगा और साइंस के थीटा पे कॉस की तरह 1 होता है। तो हमारे पास
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई a cos थीटा प्लस y sin थीटा। अब आपको शो करना है कि ये ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, तो उसके दो तरीके हैं करने के। तो एक तो आप क्या कर सकते हैं इसमें ना, एक है आपकी इक्वेशन नॉर्मल आ चुकी है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू a। तो एक तरीका क्या है, हम इसकी ना डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकालेंगे, ओरिजिन जैसे अब 11th क्लास में करते थे हम, इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में 0 cos थीटा प्लस 0 sin थीटा माइनस a अपॉन रूट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा से जो 1 हो जाएगा। तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी माइनस मॉड ए, यानी सिंपली मॉड ए भी कह सकते हैं क्योंकि हमें ए के बारे में नहीं पता। तो ये तो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये आ रही है आपके पास कांस्टेंट डिस्टेंस, है ना। तो ये आ गई डिस्टेंस कांस्टेंट, और यही हमें शो करना था। तो हम कहेंगे डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट आ रही है, तो इसका मतलब नॉर्मल इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नहीं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आपने ना 11th क्लास में एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ी होगी परपेंडिकुलर फॉर्म स्ट्रेट लाइन में, जो होती थी x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। ये होती थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, जिसमें ओमेगा जो होता था वो होता था उस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके और x एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो cos थीटा होता था, और p होती थी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा हमारा थीटा हो गया और p हमारा a हो गया, यानी p मतलब डिस्टेंस ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन a है, और वो हमारा ऑब्वियसली कांस्टेंट है। तो दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन का रीजनिंग दे सकते हैं। हमें बताना था कि नॉर्मल जो है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मिसलेनियस के जो टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे ना ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, तो हम पहले क्या करेंगे dx/dt निकाल लेंगे। तो dx/dt हो जाएगा 2t प्लस 3, dy/dt भी निकाल लेते हैं, dy/dt हो जाएगा 4t माइनस 2। तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा आपका dy/dt अपॉन dx/dt, यानी 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। अब हमें t तो दिया होना चाहिए, तो t के लिए क्या होगा, तो ना यहाँ पे बोल रखा है कि x2 है, इसका मतलब टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकालते हैं, t की वैल्यू होगी टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू होगी -5 और 2, बट ये तो x की वैल्यू पे आया ना, तो हम y भी निकालेंगे। y हमें दे रखा है -1, तो y को -1 रखते हैं, तो 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस वाई इक्वल टू -1 रखेंगे, तो वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ना यहाँ पे दोनों की वैल्यू से t निकालूंगा और देखूंगा दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि ऐसा t जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो हम निकालेंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और -1 और 2, ठीक है ना, -1 और 2। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है t इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम कह देंगे कि t हमारा 2 है। समझे मेरी बात, मैंने कहा कि x पॉइंट दे रखा था, उसको x के इक्वल रखा, तो t की दो वैल्यू आई -5 और 2, y भी 1 -1 है, तो उस पर पुट किया y की कर्व के लिए, तो हमारे पास आया -1 और 2। तो कॉमन t क्या आया, कॉमन पैरामीटर 2 आया, तो इसका मतलब 2 है। तो हम यहाँ पे dy/dx में वो पॉइंट पुट कर देंगे, तो t हमारा 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 3, यानी 6/7। तो ऑप्शन हमारी बी करेक्ट हो गई, तो हमारी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन है कि हमारा y इक्वल टू mx प्लस 1 जो है वो टेंजेंट है इस कर्व पे।
तो m की वैल्यू क्या होगी। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, पहले पॉइंट तो गिवन नहीं है तो अब पॉइंट लेट कर लो, लेट द पॉइंट बी एक्स नॉट वाई नॉट। अब ये पॉइंट कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो वाई नॉट इक्वल टू 4x0 हो गया। और हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव में निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा मेरे पास 2/y, और पॉइंट पे निकालना है तो आ जाएगा 2/y0। ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे इक्वेशन नॉर्मल निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सॉरी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गई। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, मेरा अप्रोच समझ ना, अप्रोच क्या होगा, मैं ना अपने अकॉर्डिंग कर्व की इन्फॉर्मेशन से टेंजेंट की इक्वेशन निकालने की कोशिश करूँगा और उसको y इक्वल टू mx प्लस 1 जो टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है उससे कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। तो y माइनस वाई नॉट, फिर 2/y0 x माइनस एक्स नॉट। तो हमने जब इक्वेशन निकाली तो आ गया ये y इक्वल टू 2/y0 x, और फिर ये y0 उधर चला जाएगा तो y0 माइनस 2x0/y0। बट ये तो दे रखिए y इक्वल टू mx प्लस सी के इक्वल, mx प्लस 1 के इक्वल। इसका मतलब m मेरा हो गया कंपेयर करने पे 2/y0, इसको कंपेयर किया जब x का कोएफिशिएंट, और ये पार्ट हो गया 1। तो 1 क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया y0 माइनस 2x0/y0 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया y0 का स्क्वायर माइनस 2x0 इक्वल टू y0। और y0 तो 4x0 था, या फिर हम कह सकते हैं कि x0 जो है y²/4 है। तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा देखें, मैं पुट कर रहा हूँ x0 की जगह, तो y0 का स्क्वायर माइनस 2, x0 की जगह आ जाएगा y0 का स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y0 स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर, तो y0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू y0। अब ना हम y0 से y0 काट सकते हैं क्योंकि y0 ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि y0 तो डिफाइन नहीं होगा। अगर y0 को 0 पुट कर दिया तो पॉइंट आपका 0 0 आ जाएगा। ठीक है ना, और 0 0 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन, और नहीं तो स्लोप आप देखो 2/y0 हो रहा है, स्लोप नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो y की वैल्यू y0 की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी m की वैल्यू, और m है 2/y0। तो m हो जाएगा 2/y0 यानी 2/2, 1 आ गया। तो स्लोप आ गया 1। अब आप इससे चाहो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हो, यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगी। बट हमें चाहिए नहीं, हमें m की वैल्यू चाहिए थी, तो हम कहेंगे m हमारा 1 आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द नॉर्मल एट द पॉइंट। तो सबसे इजी क्वेश्चन है, एट द पॉइंट बोला, इस कर्व पे इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। हालांकि जो क्वेश्चन बनाया गया एनसीईआरटी में बिल्कुल बेकार ही बनाया है, बेकार इन द सेंस ऐसा कि जो ऑप्शन दे रखी है वो सीधा सीधा बता रही है कि 1 1 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आंसर बी होगा, बिना देखे कह सकते हैं। बट हमें तो सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट ये ऑप्शन तो ऐसे ही देते हैं ना कि पुट करने पर सेटिस्फाई तो हो। तो ऑप्शन ही ऐसी दे रखिए कि 1 1 पे नॉर्मल निकालना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, मतलब बच्चा ऐसा भी कह सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, इस पे कर्व पे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा। तो कर्व को जब हम डेरिवेटिव लिया तो 2d/dx प्लस 2x इक्वल टू 0 आ गया। तो d/x आ गया हमारे पास माइनस x, क्योंकि 2x से 2 कट जाएगा। ये तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1/x, और हमें तो चाहिए पॉइंट पे, p पॉइंट पे। तो p हमारा है 1,1। तो जब हम पुट कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1। ठीक है ना। तो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे ज़रा, और नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल में बेटा ये +1 हो जाएगा, तो ये +1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है। तो -x का रेसिप्रोकल जो होगा -1/x हो जाएगा, बट नेगेटिव रेसिप्रोकल चाहिए, तो स्लोप आ गया 1। अब इक्वेशन नॉर्मल क्या होती है, y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, 1 से 1 कट गया, तो सबको एक साइड ले जाएंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो डायरेक्ट आ गई
हालांकि ऑप्शन देख के भी हम बता सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट होगी। यानी या तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीबीएसई में अगर ये पेपर आएगा तो इन्फॉर्मेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, ऐसी क्वेश्चन देनी चाहिए जो 1-1 से पास करे, ठीक है ना, क्योंकि 1-1 से तो इनफाइनाइट नंबर पास कर सकती है लाइन, बट कर्व पे जो होगी नॉर्मल वो तो यूनिक होगी। तो उसके लिए फिर हम थोड़ा आपके जो ऑप्शन दी हुए हैं वो सही करनी चाहिए थी, अदरवाइज आप बिना सॉल्व करके भी इसका आंसर दे सकते हो। 23rd क्वेश्चन फिर से नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि अभी हमने 4th क्वेश्चन भी किया, पिछले ट्यूटोरियल में भी किया। तो इसकी जो इक्वेशन नॉर्मल आई थी x + y = 3 आई थी। 4th क्वेश्चन इसी ट्यूटोरियल में जो किया वही सेम है। नहीं तो एक और चीज़ है, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाया गया कि ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर 1 2 आप इधर पुट करोगे तो 1 - 2 - 1 1 - 2 - 1 1 + 2 3, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो बिना सोचे ही सिर्फ हमें सोचना तो पड़ेगा, बिना सॉल्व किए ही हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए ही सही आंसर है, क्योंकि 1, 2 सिर्फ इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एनसीईआरटी में जो ऑप्शन है ना थोड़ी ढंग की नहीं बनाएगी, थोड़ा सा इसको ऐसा भी सोचना चाहिए था कि पुट करके भी तो बच्चा निकाल सकता है कि पास 1 2 से कर रही है तो एटलीस्ट ऐसी क्वेश्चन तो दे जो 1 2 से पास कर रही हो, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व पे पॉइंट निकालने हैं, हमें नहीं पता, जिसमें नॉर्मल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जब लाइन ऐसे पास करे तो एक्स इंटरसेप्ट यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो, इक्वल इंटरसेप्ट। वो ऐसे भी हो सकता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बराबर नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं ज़रा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट नहीं किया ना तो लेट कर लेते हैं, लेट द पॉइंट भी x0 y0। ये पॉइंट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 9y02 = x0 का क्यूब आ गया। अब कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आ जाएगा 2y और फिर y0 ना 2y y' और यहाँ आ जाएगा 3x²। तो हमारे पास y' जो आ गया वो आ गया x² अपॉन ये 3 से कट जाएगा, 3 पे 6y, और हमें स्लोप जो है वो किसी पॉइंट पे चाहिए होता है, तो वो आ जाएगा x02 अपॉन 6y0। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है ना। ये आ गया आपका आंसर। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन नॉर्मल हो जाएगी y - y0, स्लोप आ गया हमारा, स्लोप आया था -6y0 अपॉन x², -6y0 अपॉन x², और यहाँ पे आया था हमारा x - x0। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y x02 - x02 y0 = -6x y0 प्लस x0 y0 × 6। जो सबको एक साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 6x y0 प्लस y0 y × x0 का स्क्वायर = x0 y² प्लस 6x0 y0। अब जो ये लाइन की इक्वेशन आई ना, ये नॉर्मल की इक्वेशन आई, वो कह रहा है इसकी इक्वल इंटरसेप्ट है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जब भी इक्वल इंटरसेप्ट होते हैं तो x और y के कोफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल इंटरसेप्ट तभी आएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जब मैं एक्स इंटरसेप्ट की बात करूँगा तो एक्स इंटरसेप्ट आएगा मेरे पास। इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक और चीज़ बता दूँ मैं, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाले। तो एक्स इंटरसेप्ट बेटा वो पॉइंट हुआ जहाँ पे लाइन वाई एक्स एक्स को कट करेगी, तो यानी वाई 0 होगा। जैसे ही वाई को 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा आपके पास x02 y0 प्लस 6x0 y0 अपॉन 6y0। ये आ गया एक्स इंटरसेप्ट। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर दिया, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो और x की वैल्यू यहाँ से निकल गई। ऐसे y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा जहाँ पे लाइन y को कट करेगी, यानी x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जैसे x कोऑर्डिनेट को 0 पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सॉरी, x को 0 पुट किया तो x0 आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा x02। ये टर्म कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास आ गया। और एक चीज़ और, जो मॉड लगा होगा यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है ना, बट x0 नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव ऑप्शन ली। ये मेरे पास बेटा एक ऑप्शन आ गई, x0 = 6y0 है। और एक इक्वेशन हमने
यहाँ से भी निकाली थी जिसमें हमने दिखाया था कि कर्व की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक आ रही है 9y0 स्क्वायर इक्वल टू 6x0 का क्यूब, यही आ रही है, एक बार देख लेते हैं। x0 का क्यूब, 6 में नहीं है, x0 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो y0 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो y0 की वैल्यू जब आप पुट करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 9x0/6, x0 स्क्वायर बाय 6 का होल स्क्वायर, तो ये पावर 4 हो जाएगी, ये 36 हो जाएगा, और यहाँ x0 का क्यूब आ जाएगा। तो ये x0 के क्यूब से x4 भी काट देंगे, क्यों? क्योंकि x0 फिर से बेटा ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि x को जैसे ही ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो स्लोप नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो अब हमारे पास x0 4 आ चुका है, x0 4 हो चुका है, तो x0 को पुट कर देते हैं यहाँ पे हम। कर्व की क्वेश्चन में, कर्व की क्वेश्चन थी 9y0 का स्क्वायर इक्वल टू x0 का क्यूब। तो आप कहोगे जब हमारे पास x0 4 होगा तो ये आ जाएगा 9y0 का स्क्वायर इक्वल टू 64, y0 का स्क्वायर हो जाएगा 64/9, तो y0 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 8/3, क्योंकि 8/3 का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस 2 ऑप्शन आ रही है, तो पॉइंट आ जाएगा 4, प्लस माइनस 8/3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर दिए। अब आप इनकी प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट्स हो तो पूछिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ शशांक गौरव। थैंक यू सो मच।